एक गाय ने बताया कि ये 3 बातें अपनी पत्नी से कभी साझा नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई भी व्यक्ति भूलवश इन बातों को अपनी पत्नी से बता देता है तो उसके परिवार का विनाश हो सकता है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कथा संसार में। यदि कोई सीख या कथा अधूरी छोड़ दी जाती है तो वह पाप के अंतर्गत आती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपया वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अपने प्रिय मंत्र नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के धाम पधारे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी विशिष्ट जिज्ञासा के समाधान हेतु हमारे पास आए हैं। नारद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माधव, आप तो सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी हैं। आप मेरे मन की समस्त बातें पहले से ही भली भांति जानते हैं। मेरे अंतःकरण में जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं वे आप बिना मेरे कहे ही जान चुके होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, हे देवर्षि, हम आपके अंतर्मन की चिंता को भली भांति समझते हैं। आप निसंकोच होकर अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको प्रत्येक प्रश्न का उचित समाधान अवश्य प्रदान करेंगे। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे चित्त में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें किसी भी स्त्री को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है। किंतु इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक अत्यंत आवश्यक कथा सुनाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना होगा, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान विष के समान होता है जो मनुष्य के जीवन में अनर्थ ला सकता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार संपूर्ण देवलोक में करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे देवर्षि नारद, सुनिए। एक नगर में एक कृषक निवास करता था जो अत्यंत परिश्रमी एवं धर्मपरायण था। वह दिन रात कठिन परिश्रम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, किंतु उसकी निर्धनता उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अनेक प्रयासों के उपरांत भी वह अपने परिवार हेतु पर्याप्त आहार की व्यवस्था नहीं कर पाता था, जिससे उसका मन हताशा से भर जाता। वह सोचने लगा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण यह दरिद्रता मेरा जीवन छोड़ने को तैयार नहीं है। समय बीतता गया, किंतु उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं आया। उसकी व्यथा दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दिन किसी कार्यवश जाते समय उसने देखा कि अनेक स्त्री पुरुषों का एक समूह उल्लासपूर्ण भाव से उसकी ओर बढ़ रहा है। उनके मुखमंडल पर अपार आनंद झलक रहा था। यह दृश्य देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, ये लोग इतनी प्रसन्नता के साथ कहां जा रहे हैं। जिज्ञासावश किसान ने एक युवक को रोककर पूछा, भाई, कृपया बताइए, ये सभी स्त्री पुरुष कहां जा रहे हैं और यह इतने आनंदित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। तब वह युवक मुस्कुराकर बोला, भाई, हम सभी एक महान तपस्वी महात्मा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सुना है कि वे अपने दिव्य ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं को देख सकते हैं और उनकी कठिनाइयों का निवारण करते हैं। इतना कहकर वह युवक आगे बढ़ गया। यह सुनकर किसान के मन में भी आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उन महात्मा जी के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछूं। कुछ समय तक विचार करने के उपरांत वह भी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी शांत चित्त होकर अपने आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर श्रद्धालु एकत्रित थे और महात्मा जी असीम कृपा व प्रेम भाव से प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से स्नेहपूर्वक कहा, हे देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब उस किसान की बारी आई
तो वह महात्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। महात्मा जी अपने मधुर स्वर में पूछते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहां पधारे हो? तब वह किसान आदर पूर्वक निवेदन करता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन से अत्यधिक दुखी हूं। मैं दिन रात कठोर परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरी निर्धनता समाप्त होने का नाम नहीं लेती, बल्कि समय के साथ मेरी स्थिति और भी अधिक दयनीय होती जा रही है। किसान की व्यथा सुनकर महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन की समस्त घटनाओं का अवलोकन किया। वे बोले, हे वत्स, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में राज सत्ता का योग लिखा हुआ था, फिर भी तुम दरिद्रता का जीवन जी रहे हो। इसके पीछे केवल तुम्हारी ही एक भूल उत्तरदायी है। किसान ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि मेरी कठिनाइयों का मूल कारण क्या है। तब महात्मा जी ने स्नेह पूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निर्धनता का कारण यह है कि तुम अपनी पत्नी से हर बात साझा कर लेते थे। यद्यपि नियति ने तुम्हें ऐश्वर्य और शासन करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु 3 ऐसी बातें थीं जिन्हें तुमने अपनी पत्नी को बताया और यही तुम्हारी विपन्नता का कारण बन गई। किसान ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें पत्नी से साझा नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, किंतु इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुनना अनिवार्य है, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए विष के समान होता है। किसान ने श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुवर, मैं वचन देता हूं कि आपकी इस कथा को प्रारंभ से अंत तक पूर्ण ध्यान से सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि। तब महात्मा जी ने उस किसान से एक प्राचीन कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मध्य देश में एक नगर था जिसका नाम शोभायमा था। वहां के सम्राट विक्रांत अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण एवं कर्मठ थे। राजा ने अपने शौर्य और पराक्रम से कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपनी प्रजा को संतानवत स्नेह देते थे। सम्राट विक्रांत केवल वीर और साहसी ही नहीं, बल्कि दयालु एवं परोपकारी भी थे। वे नियमित रूप से अपनी प्रजा को विविध प्रकार के दान देते थे, जिससे उनकी प्रजा सदा सुख और समृद्धि का अनुभव करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि, राजा विक्रांत सिंह अपनी प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखते थे। वे भली भांति जानते थे कि एक सच्चा शासक वही होता है जो संकट के समय अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहे। अतः वे प्रायः अपने वेश को परिवर्तित कर नगर के विभिन्न भागों में भ्रमण करते और जन सामान्य की समस्याओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते थे। जो भी कठिनाई सामने आती, उसका समाधान तत्काल किया जाता, जिससे प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा विक्रांत सिंह का विवाह एक अत्यंत रूपवान एवं धर्मपरायण रानी से हुआ था और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। राजमहल में प्रत्येक प्रकार की विलासिता और सुख सुविधा उपलब्ध थी तथा उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा को अश्वारोहण का अत्यधिक शौक था। इस कारण उन्होंने अपने अस्तबल में कई उत्तम नस्ल के घोड़े पाल रखे थे। रानी की सेवा शुश्रूषा के लिए अनेकों सेवक एवं दास दासियां भी राजमहल में नियुक्त थीं, जिससे उनके जीवन में कोई अभाव प्रतीत नहीं होता था। किंतु समय के साथ उनके जीवन में एक गहन चिंता उत्पन्न हो गई, संतान न होने की पीड़ा। विवाह को कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण राजा और रानी दोनों अत्यधिक चिंतित रहने लगे। राजा ने नगर के सर्वश्रेष्ठ वैद्य एवं हकीमों को महारानी के उपचार हेतु आमंत्रित किया, किंतु कोई भी संतानहीनता का उचित कारण समझ नहीं सका। इस कारण राजा और रानी की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। एक दिन राजा विक्रांत सिंह अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने नगर के समस्त मार्गों और गलियों का निरीक्षण किया। भ्रमण के अंतिम चरण में वे एक ब्राह्मण के गृह के समीप पहुंचे। संयोगवश उस समय ब्राह्मण की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी।
जैसे ही उसकी दृष्टि राजा विक्रांत सिंह पर पड़ी, वह उन्हें देखते ही शीघ्रता से अपने गृह के भीतर चली गई। यह असामान्य आचरण देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह स्त्री मुझे देखते ही इतनी शीघ्रता से घर के भीतर क्यों चली गई? इस विचित्र घटना ने राजा विक्रांत सिंह के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। वे गहन चिंतन में डूब गए और राजमहल लौटने के उपरांत भी इस घटना को विस्मृत नहीं कर सके। रात्रि भर वे इस विषय पर विचारशील रहे और उन्हें निद्रा नहीं आई। उनके मन में यह जिज्ञासा बार बार उत्पन्न होती रही कि आखिर ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों किया। प्रभात होते ही सम्राट ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, उस ब्राह्मण की पत्नी को पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत ब्राह्मण के निवास की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण के घर का द्वार खटखटाया। कुछ समय पश्चात ईश्वर की इच्छा से वह ब्राह्मणी बाहर आई। उसने देखा कि कुछ सैनिक उसके द्वार पर खड़े हैं। वह विनम्र भाव से प्रश्न करती है, हे वीरों, आप सब इस प्रकार अचानक मेरे गृह के द्वार पर क्यों आए हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? सैनिकों ने श्रद्धा के साथ उत्तर दिया, हे देवी, सम्राट विक्रांत ने आपको राजमहल में बुलाने की आज्ञा दी है और हमें उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य है। इतना कहकर सैनिक उस ब्राह्मण की पत्नी को आदर पूर्वक साथ ले जाते हैं और उसे राजमहल में उपस्थित करते हैं। जब वह ब्राह्मणी राजा के समक्ष पहुंचती है तो वह झुककर प्रणाम करती है और निवेदन करती है, हे महाराज, आपने मुझे बिना किसी अपराध के क्यों बुलाया है? सम्राट विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, कल जब मैं नगर में भ्रमण कर रहा था तब किसी ने भी मेरी उपस्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु जैसे ही मैं तुम्हारे गृह के समीप पहुंचा, तुम मुझे देखते ही तुरंत भीतर चली गईं। मैं इस आचरण का कारण जानना चाहता हूं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, आप कृपालु हैं और आपका ऐश्वर्य अपार है, किंतु आप निसंतान हैं। यदि प्रातःकाल कोई व्यक्ति संतानहीन पुरुष का दर्शन कर ले तो उसका संपूर्ण दिन निष्फल हो जाता है। इसी कारण मैंने आपके दर्शन से बचने का प्रयास किया। राजा विक्रांत इस उत्तर को सुनकर गहन विचार में डूब गए। वे सोचने लगे, यह सत्य है कि मेरे जीवन में संतान का अभाव है। यह दुख मेरे मन को अत्यधिक व्यथित कर रहा है। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को मुक्त करते हुए कहा, हे देवी, तुमने मुझे सत्य का ज्ञान कराया है। अब सम्राट ने संकल्प लिया कि वह संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरण में जाकर समर्पित होगा। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति हेतु विभिन्न यज्ञ, तप और उपासना आरंभ की। वे प्रतिदिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते और धार्मिक अनुष्ठान कराते रहे, किंतु वर्षों के अथक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा तथा रानी वृद्ध होते चले गए, परंतु उनकी गोद अभी भी सूनी थी। इस विचार से वे मन ही मन अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके हृदय में निरंतर यह चिंता बनी रहती, यदि हमें संतान नहीं प्राप्त हुई तो इस राज्य का भविष्य क्या होगा? हमारी प्रजा का मार्गदर्शन कौन करेगा? हमारे पश्चात इस राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी? यह चिंता दिन रात उनके चित्त को व्याकुल किए रहती। राजा और रानी इस हद तक दुखी हो गए कि उन्होंने भोजन पानी का भी त्याग कर दिया। राजमहल के सेवक और दासियाओं उनसे बार बार निवेदन करते कि वे कुछ अन्न ग्रहण करें, किंतु राजा और रानी उत्तर देते, जब हमारे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो इन सांसारिक सुखों का क्या मूल्य? संतानहीन जीवन व्यर्थ है। यह कहते हुए वे दोनों अश्रुपूरित नेत्रों से रो पड़ते। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा, परंतु सम्राट विक्रांत और रानी ने कठोर व्रत का पालन करते हुए अन्न का एक भी कण मुख में नहीं रखा। उनकी पीड़ा और निष्ठा से भरी भक्ति देखकर देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, कृपा करके इन भक्तों की तपस्या और आर्त प्रार्थना का संज्ञान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि, उचित समय आने पर इनके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर देता हूं।
एक दिन राजा विक्रांत अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते वे वन की ओर बढ़ गए। अचानक उनकी दृष्टि एक दिव्य संत पर पड़ी, जो अपनी कुटिया के समक्ष ध्यान में लीन थे। उस साधु के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर राजा विक्रांत श्रद्धा से भर उठे। वे तुरंत रथ से उतरकर साधु के समीप पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर उनकी ध्यानावस्था समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अपने समक्ष एक प्रतापी सम्राट को हाथ जोड़े खड़ा देखकर चकित हो उठे। संत ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे राजन, आप अत्यधिक चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपके हृदय में इतनी व्याकुलता किस कारण है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें, राजा ने विनम्र स्वर में कहा। संत ने राजा विक्रांत को देखते हुए कहा, हे राजन, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरी स्थिति का पूर्वाभास अवश्य होगा। कृपया मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। साधु ने राजा की दशा को समझते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपकी व्यथा को भली भांति जानता हूं और इसका निवारण भी मेरे पास है। इतना कहकर वह साधु अपनी कुटिया के भीतर गए और वहां से थोड़ा सा पकवान, खीर लाकर राजा को प्रदान करते हुए बोले, वैसे तो आपके भाग्य में संतान सुख का योग्य नहीं है, परंतु अपनी तपस्या के प्रभाव से मैं आपको यह दिव्य खीर दे रहा हूं। इसे अपनी महारानी को खिलाइए, इससे आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने आगे कहा, हे राजन, इस खीर के प्रभाव से आपके यहां पुत्र का जन्म होगा, किंतु उसका जीवन केवल 20 वर्षों तक ही रहेगा। इसके उपरांत वह इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इतना कहकर साधु ने पुनः अपनी नेत्रें मूंद लीं और ध्यान साधना में लीन हो गए। राजा विक्रांत ने साधु के वचनों को गहनता से सुना और उनके हृदय में एक दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया, यदि मेरा पुत्र केवल 20 वर्षों तक जीवित रहेगा तो मैं इन वर्षों को उसके लिए आनंदमय बना दूंगा। मैं उसे धैर्यवान, पराक्रमी और प्रजा हितैषी योद्धा बनाऊंगा। उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा और उसके साथ बिताए गए प्रत्येक क्षण को अनमोल बना दूंगा। इन 20 वर्षों में मैं अपने वर्षों पुराने स्वप्नों को साकार होते देखूंगा। इस विचार से उत्साहित होकर राजा विक्रांत पुनः अपने रथ पर सवार होते हैं और राजमहल की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचकर वे रानी को साधु द्वारा कही गई प्रत्येक बात विस्तार से सुनाते हैं। रानी यह वृतांत सुनकर चकित और आशान्वित हो जाती है। राजा विक्रांत श्रद्धा पूर्वक रानी को साधु द्वारा प्रदान की गई खीर देते हुए कहते हैं, हे प्रिय, यह खीर साधु महाराज ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए दी है। इसे ग्रहण करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। रानी ने खीर को देखकर चिंतित स्वर में कहा, हे स्वामी, हमने वर्षों तक अनेकों धार्मिक अनुष्ठान और पुण्य कार्य किए, परंतु हमें संतान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि मात्र इस खीर को खाने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्या यह संभव हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यह कथा भक्ति, विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब मनुष्य अपने सभी प्रयासों के बावजूद सफल नहीं होता, तब ईश्वर के प्रति उसकी आस्था ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। रानी के संदेह को देखते हुए राजा विक्रांत कोमल स्वर में कहते हैं, हे प्रिय, हमने वर्षों तक संघर्ष किया है और असंख्य उपाय किए हैं। अब यदि इस संत के उपाय को भी आजमा लें तो क्या पता ईश्वर इसी माध्यम से हम पर कृपा कर दें। उन्होंने आगे कहा, यदि हम साधु महाराज के वचनों का अनादर करेंगे तो संभव है कि वे हमसे अप्रसन्न होकर कोई शाप भी दे सकते हैं। इस अवसर को हमें अपनाना चाहिए। रानी को अब किसी उपाय पर भरोसा नहीं था, किंतु उन्होंने अपने पति के दुख और आशा को देखते हुए विचार किया, मेरे स्वामी संतान के अभाव में अत्यधिक पीड़ा में हैं। यदि इस खीर से संतान प्राप्त हो सकती है तो मैं इसे ग्रहण करने में क्यों झिझकूं? यदि मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख लिखा है तो भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। इस विचार के साथ रानी खीर खाने के लिए सहमत हो गई। अगले दिन रानी ने स्नान कर अपने इष्ट देव भगवान शिव और पूर्वजों का स्मरण करते हुए साधु महाराज द्वारा दी गई खीर को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया।
इसके उपरांत राजा और रानी संतोष की अनुभूति के साथ विश्राम करने चले गए। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भधारण के संकेत अनुभव किए। यह शुभ समाचार सुनकर राजा विक्रांत का हृदय उल्लास से भर उठा। उन्होंने प्रसन्नता से रानी से कहा, हे प्रिय, देखो, भगवान ने हमारी वर्षों की तपस्या और प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें संतान सुख प्राप्त होने वाला है। रानी ने भी हर्ष से कहा, हे स्वामी, आप सत्य कह रहे थे। साधु महाराज के आशीर्वाद और भगवान की अनंत कृपा हम पर बरसी है। राजा और रानी ने अपनी प्रसन्नता पूरे राज्य के साथ साझा की। नगर भर में मिष्ठान वितरण किए गए और सभी नागरिकों के साथ उत्सव मनाया गया। राजा विक्रांत ने रानी की देखभाल हेतु नई सेविकाओं और सैनिकों की नियुक्ति की। रानी की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महल में हर वस्तु पूर्व से ही उपलब्ध करवा दी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और महारानी का गर्भधारण काल पूर्ण हुआ। एक दिन अचानक महारानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह वेदना इतनी तीव्र थी कि सहन कर पाना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। किंतु रानी ने अपने मन को शांत रखते हुए भगवान शिव और श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें यह संतान प्राप्त हुई है। हमें शक्ति प्रदान करें कि मैं इस पीड़ा को सहन कर सकूं। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक इतना सुंदर और आभायुक्त था कि उसके मुखमंडल पर दिव्य तेज स्पष्ट झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ईश्वर की कृपा उस पर बरस रही हो। राजा विक्रांत ने अपने पुत्र को देखकर हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया और उनकी आनंद की सीमा न रही। राजा विक्रांत ने बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार आयोजित किया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम समरेंद्र सिंह रखा, जिसका अर्थ था वह जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संसार में पराक्रम से शासन करेगा। नामकरण संस्कार के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। नगर के मंदिरों में विशाल भंडारे का प्रबंध किया गया, जहां श्रद्धालु भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहे। भक्तों ने संपूर्ण रात्रि कीर्तन किया और भक्ति भाव से उत्सव मनाते रहे। राजा और रानी ने इस पुत्र को ईश्वर का वरदान मानते हुए पूर्ण हृदय से स्वीकार किया। राजा ने नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषाचार्य को बुलाया ताकि समरेंद्र सिंह की जन्म कुंडली बनाई जा सके। जब विद्वान पंडित ने कुंडली का गहन अध्ययन किया तो उसका मन चिंतित हो उठा। उसने गंभीर स्वर में राजा विक्रांत और रानी से कहा, हे महाराज, इस बालक की जीवन अवधि केवल 20 वर्षों तक सीमित है। यह पुत्र मात्र 20 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेगा। पंडित की यह बात सुनकर राजा और रानी को साधु महाराज की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। उन्हें याद आया कि साधु ने पहले ही चेताया था कि यह बालक अल्पायु होगा, किंतु उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि जो भी समय ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है उसमें वे अपने पुत्र के साथ हर क्षण प्रेम और कर्तव्य भाव से व्यतीत करेंगे। राजा और रानी ने बिना किसी भय या शंका के अपने पुत्र का पालन पोषण आरंभ किया। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र की हर आवश्यकता को पूर्ण करने लगे। समरेंद्र सिंह की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी जाती थी। उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पलक झपकते ही पूरा किया जाता। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य मानकर संतोष किया कि ईश्वर ने उन्हें जो भी समय प्रदान किया है वह अत्यंत मूल्यवान है। इस प्रकार समय बीतता गया और समरेंद्र सिंह ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया। जब वह 14 वर्ष का हुआ तब राजा विक्रांत ने एक योग्य आचार्य को नियुक्त किया ताकि वह उसे धर्म, नीति, शास्त्र एवं युद्ध कौशल की शिक्षा दे सके। गुरुदेव ने संकल्प लिया कि वे उसे शास्त्रों, अस्त्र शस्त्रों तथा आत्म संयम की विधाओं में निपुण बनाएंगे। समरेंद्र सिंह ने भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रत्येक शिक्षा को गहराई से ग्रहण किया। गुरु ने उसे घुड़सवारी, युद्ध कला एवं आत्मनियंत्रण की विधियों में दक्ष बनाया। प्रत्येक पाठ का उत्तर पाकर समरेंद्र सिंह का मन और अधिक प्रफुल्लित हो जाता और वह अपनी शिक्षा में सिद्धहस्त होने के लिए दिन रात अभ्यास करता। समय के साथ वह प्रत्येक विद्या में निपुण होता गया। उसने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र संचालन की कला में अद्वितीय कुशलता प्राप्त कर ली। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई
वह किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर गया। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब वह अपने पिता की भांति एक वीर योद्धा और धर्मपरायण शासक बन चुका था। राजा विक्रांत ने अपने पुत्र समरेंद्र सिंह का विवाह एक अत्यंत सुंदरी एवं गुणवान राजकुमारी से संपन्न कराया। समय बीतता गया और इस पावन युगल के विवाह को 2 वर्ष पूर्ण हो गए। अब समरेंद्र सिंह 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन समरेंद्र सिंह अपने पूज्य पिता के समक्ष उपस्थित हुआ और अत्यंत विनम्रता से निवेदन करने लगा। पिताश्री, मैं अपने नगर का भ्रमण करना चाहता हूं। आज तक मैंने कभी राजमहल के बाहर की दुनिया नहीं देखी। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। पुत्र की यह अभिलाषा सुनकर राजा विक्रांत का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका मन अनेक शंकाओं से भर गया, क्योंकि उन्हें वह साधु के वचन याद आ गए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनके पुत्र के 20वें वर्ष में कोई अनहोनी घट सकती है। यह विचार आते ही उनका अंतर्मन आशंकाओं से घिर गया, किंतु राजधर्म की मर्यादा और पुत्र के स्वाभाविक अधिकार को ध्यान में रखते हुए वे उसे रोकने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने अपने हृदय को कठोर बनाया और चेहरे पर कृत्रिम प्रसन्नता लाते हुए बोले, वत्स, यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने नगर को भली भांति जानो और देखो। आगे चलकर तुम्हें ही इस राज्य का संचालन करना है, इसलिए नगर के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। परंतु मेरे प्रिय पुत्र, एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे नगर भ्रमण की बात कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। पिता के आदेश को आदर पूर्वक स्वीकार करते हुए समरेंद्र सिंह ने उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं आपकी बातों का पूर्ण पालन करूंगा। एक दिन समरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक और आनंद के क्षण बिता रहा था। रात्रि को दोनों ने मिलकर एक उत्सव जैसा वातावरण बना लिया, किंतु जब मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे समरेंद्र सिंह चुपचाप अपने शयन कक्ष से उठा और राजमहल के बाहर निकल गया। भोर होने से पूर्व वह पुनः महल में लौटकर अपने शैया पर आकर लेट गया। इस प्रकार कई रात्रियां इसी रहस्यपूर्ण क्रिया में बीतने लगीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देवर्षि नारद से कहा था, मनुष्य का हृदय रहस्यों और इच्छाओं का अथाह सागर है। उसकी परीक्षा और आत्म संयम से ही सच्ची भक्ति और साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। एक रात ऐसा हुआ कि जब समरेंद्र सिंह अपने शयन कक्ष से बाहर निकला तो उसकी पत्नी की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। यह देखकर वह अत्यंत विस्मित और चिंतित हो गई। उसने पूरे महल में अपने स्वामी को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु समरेंद्र सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा विक्रांत और रानी गहरी निद्रा में थे, अतः वह इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकी। अंततः उसने अपनी चिंता को मन में ही दबाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लौटने का निर्णय किया। भोर होते ही उसने देखा कि समरेंद्र सिंह अपने स्थान पर शांतिपूर्वक लेटा हुआ था, मानो वह कहीं गया ही न हो। यह देखकर उसकी चिंता और भी बढ़ गई, किंतु उसने अपने पति से इस रहस्य के विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। हर रात जब घड़ी 12 बजती, समरेंद्र सिंह राजमहल से बाहर निकल जाता और भोर होने से पूर्व लौटकर अपने शैया पर लेट जाता। उसकी पत्नी इस रहस्यमयी गतिविधि को निरंतर देख रही थी, किंतु उसने कभी भी अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया और न ही किसी से इस विषय में चर्चा की। रहस्य गहराता गया। समरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी उनके इस अज्ञात आचरण को लेकर अत्यधिक चिंतित और व्यथित रहने लगी थी। बार बार उनके मन में प्रश्न उठते, स्वामी, इतनी रात गए कहां जाते हैं? क्या वे किसी अन्य स्त्री से मिलने जाते हैं? क्या मेरे पति किसी मोहजाल में फंस गए हैं? ये विचार उनके मन को विचलित करने लगे और उन्हें चिंता से भर दिया। किंतु एक आदर्श धर्मपत्नी होने के कारण वह अपने पति से यह पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। वह सोचती, यदि मैंने उनसे यह प्रश्न पूछ लिया और वे अप्रसन्न हो गए तो मैं अपने सास ससुर को क्या उत्तर दूंगी? यदि मैंने यह बात किसी और से साझा की तो परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। ऐसे में मैं अपने स्वामी से यह प्रश्न कैसे करूं? इन विचारों के कारण उनका मन रात दिन व्याकुल रहने लगा
और उन्होंने चिंता में पड़कर अन्न जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल और कमजोर होने लगा और वे अत्यधिक कष्ट में पड़ गईं। एक दिन रानी अपने कक्ष में उदास और व्यथित बैठी थीं। तभी उनकी एक विश्वास पात्र दासी उनके समीप आई। उसने करुणा भरे शब्दों में कहा, हे रानी साहिबा, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि आप किसी गहरे चिंता में डूबी हुई हैं। आपने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया है, जिससे आपका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। कृपया मुझे अपने हृदय की पीड़ा बताएं। प्रभु की कृपा से संभवतः मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं। आखिर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के दुख को भली भांति समझ सकती है। दासी के इन स्नेहमयी शब्दों ने रानी के हृदय को स्पर्श किया। रानी ने अपने मन का बोझ हल्का करने का निश्चय किया और कहा, हे बहन, क्या कहूं? महाराज दिन में सभी के साथ हंसी खुशी व्यवहार करते हैं, किंतु रात होते ही जब पूरा राजमहल गहरी नींद में होता है, तब वे चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर ठीक मध्य रात्रि में महल से बाहर चले जाते हैं। सबसे अचंभे की बात यह है कि वे भोर से पहले ही लौट आते हैं और अपने शैया पर आकर यूं सो जाते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे यह समझ नहीं आता कि वे इस प्रकार कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। यह विचार मेरे मन को अत्यंत अशांत कर रहा है। इसी कारण मैंने भोजन जल का त्याग कर दिया और इसी से मेरी यह दशा हो गई है। यह सुनकर दासी ने रानी को सांत्वना दी और कहा, हे रानी साहिबा, मैं आपके मन की व्यथा समझ सकती हूं, किंतु यदि आप सच में अपने मन को शांत करना चाहती हैं तो एक उपाय अपनाइए। आज रात आप सोने का अभिनय करें, परंतु सावधानी पूर्वक महाराज के पीछे पीछे जाएं और देखें कि वे कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। प्रभु की कृपा से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आपकी शंका का समाधान हो सकेगा। रानी ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, हे बहन, यदि मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने स्वामी के गुप्त गमन का पता कैसे लगा पाऊंगी? इस पर दासी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे रानी साहिबा, नींद को दूर रखने का एक सरल उपाय है। आप अपनी बाएं हाथ की एक उंगली में हल्का सा घाव कर लीजिए और उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दीजिए। इससे जलन इतनी तीव्र होगी कि आप इस पीड़ा के कारण रात भर सो नहीं पाएंगी। इस प्रकार आप अपने स्वामी के पीछे पीछे जाकर यह जान सकेंगी कि वे कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। रानी ने अपने मन में साहस बटोरते हुए दासी के बताए उपाय को अपनाने का निश्चय किया। रानी ने अपने बाएं हाथ की उंगली में एक हल्का सा घाव कर लिया और उस पर लाल मिर्च छिड़क दी। जलन इतनी तीव्र थी कि कुछ समय तक वे पूरी तरह जागती रहीं, किंतु जैसे ही जलन थोड़ी शांत हुई, उनके नेत्र भारी हो गए और वे गहरी नींद में डूब गईं। सुबह जब उनकी निद्रा टूटी तो दासी कुछ हल्का भोजन लेकर उनके पास आई और धीरे से उनके कान में फुसफुसाई, हे रानी साहिबा, क्या आप देख पाएं कि महाराज कहां जाते हैं? रानी ने निराश स्वर में उत्तर दिया। रानी पूरी रात जागी रही, लेकिन जब उसकी उंगली की जलन थोड़ी कम हुई तो वह गहरी नींद में डूब गई। उसे यह भी आभास नहीं हुआ कि महाराज कब जागे और कब महल से बाहर निकल गए। दासी ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, कोई चिंता न करें रानी साहिबा, आज रात फिर से प्रयास करें। इस बार पहले से बड़ा घाव करें और उस पर अधिक मात्रा में तीखी मिर्च छिड़कें ताकि नींद बिल्कुल न आए। रानी ने दासी की सलाह स्वीकार करते हुए वैसा ही करने का निश्चय किया। उस रात भी रानी ने अपनी उंगली में गहरा घाव किया और इस बार अधिक तीव्र मिर्च छिड़क दी। लेकिन जैसे ही स्वामी जी अपने बिस्तर से उठे, रानी की पलकें भारी हो गईं और वह फिर से गहरी निद्रा में खो गई। अगली सुबह दासी ने रानी से पूछा, हे रानी साहिबा, क्या इस रात आप जान पाई कि महाराज कहां जाते हैं? रानी व्याकुल होकर विलाप करने लगी और बोली, हे बहन, मैं फिर भी उनके पीछे नहीं जा पाई। मेरी नींद ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। अब मैं नहीं जानती कि मेरे स्वामी क्या कर रहे हैं और क्यों इतनी रात को महल से बाहर जाते हैं। दासी ने रानी को ढांढस बंधाया और कहा, हे रानी साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए, यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आज रात अपने मन को और अधिक दृढ़ कीजिए।
इस बार अपनी उंगली में पहले से बड़ा घाव करें और उसमें मिर्च के साथ साथ नमक भी छिड़कें, ताकि जलन इतनी तीव्र हो कि आपको पूरी रात नींद न आए और आप महाराज का अनुसरण कर सकें। दासी ने आगे कहा, हे रानी साहिबा, इस कार्य में आपको अत्यधिक कष्ट सहना होगा। रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि महाराज इतनी रात को कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। इस सत्य को जानने के लिए मैं किसी भी पीड़ा को सहन करने को तैयार हूं। दासी ने पुनः कहा, हे रानी साहिबा, आपको एक और कार्य करना होगा। जब महाराज अपने शैया से उठकर महल से बाहर जाने लगे, तब आपको उनके मार्ग में खड़े होकर उनसे इस रहस्य के विषय में पूछना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर जो स्त्री धैर्य पूर्वक सत्य का अन्वेषण करती है, उसे प्रभु अवश्य मार्ग दिखाते हैं। रानी ने दासी की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और निश्चय किया कि इस बार वह महाराज के रहस्य से अवश्य पर्दा उठाएगी। रात्रि के समय रानी ने पुनः अपने बाएं हाथ की उंगली में पहले से भी बड़ा घाव किया और इस बार तीखी मिर्च के साथ साथ अधिक नमक छिड़क लिया। जलन इतनी तीव्र थी कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। इस तीव्र पीड़ा के कारण वे पूरी रात जागती रहीं। जैसे ही घड़ी ने 12 का समय दिखाया, रानी ने देखा कि महाराज शैया छोड़कर चुपचाप महल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। रानी तुरंत उठकर उनके मार्ग में खड़ी हो गईं और दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, आप इस प्रकार रात्रि में कहां जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? आप मुझे बिना बताए महल से बाहर नहीं जा सकते। यह मेरा अधिकार है कि मैं आपके इस रहस्य को जानूं। महाराज समरेंद्र सिंह ने रानी को समझाने का प्रयास किया और बोले, हे प्रिय, यदि मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया तो मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे सत्य बताइए। मुझे यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आप इस समय महल से बाहर कहां जाते हैं और क्या करते हैं। रानी के प्रेम और हठ के आगे समरेंद्र सिंह विवश हो गए। उनके 20वें जन्म वर्ष का प्रारंभ होने वाला था। उन्होंने गंभीरता से कुछ क्षण विचार किया, फिर अपने हाथों में चावल के कुछ दाने लिए और उन्हें अभिमंत्रित करके रानी को देते हुए कहा, हे प्रिय, इन चावलों को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसकर पकड़ लो। पहले दाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मुझ पर फेंको, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मुझ पर फेंकना, ताकि मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः प्राप्त हो सकूं। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम बाएं हाथ की चावल की मुट्ठी फेंकना भूल गईं, तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा। रानी ने विश्वास पूर्वक अपने दाएं हाथ की चावल की मुट्ठी महाराज पर फेंकी। जैसे ही चावल महाराज पर पड़े, वे एक अद्वितीय घोड़े में परिवर्तित हो गए। उस घोड़े की लंबी गर्दन और लहराते हुए घने बालों को देखकर रानी भयभीत हो गई। वह घोड़ा तीव्र गति से महल के द्वार से बाहर दौड़ पड़ा। रानी अपने पति पर बाएं हाथ के चावल के दाने फेंकना भूल गई। उनकी आंखों के सामने राजा विक्रांत का पुत्र, जो अब एक तेजस्वी घोड़े में बदल चुका था, हिनहिनाने लगा। अपनी इस भूल के कारण रानी गहरे पश्चाताप में डूब गईं और स्वयं को बार बार कोसने लगीं। लेकिन अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि महाराज समरेंद्र सिंह को वापस लाना असंभव प्रतीत हो रहा था। जब प्रातः हुई और यह दुखद समाचार महाराज विक्रांत तथा महारानी तक पहुंचा, तो दोनों का हृदय शोक से भर गया। वे अपने पुत्र के वियोग में अत्यधिक व्यथित हो गए और इस आशा में बिस्तर पकड़ लिया कि एक दिन उनका पुत्र अवश्य लौटेगा। वे प्रतिदिन भगवान से यही विनती करते रहते थे कि उनका पुत्र सुरक्षित लौट आए। समय बीतता गया और 2 वर्ष यूं ही गुजर गए, लेकिन समरेंद्र सिंह के बारे में कोई भी खबर प्राप्त नहीं हुई। अपने पुत्र को खोजने के लिए महाराज विक्रांत ने नगर के प्रत्येक घर में सैनिकों को भेजा, परंतु उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। रानी इस बात को लेकर अपने अंतःकरण में गहरा बोझ अनुभव करती रही। बार बार वह विचार करती, मेरी ही हठधर्मिता के कारण मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया। इस सोच से वह प्रतिदिन विलाप करती और स्वयं को धिक्कारती रहती। किंतु एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे जो भी हो जाए,
मैं अपने पति को खोजकर उन्हें घर वापस अवश्य लाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हुए अटल संकल्प करता है, प्रभु स्वयं उसकी सहायता करते हैं। रानी ने एक दिन प्रातः अपने सास ससुर के पास जाकर विनम्रता से कहा, माता पिताजी, मेरे ही पाप कर्मों और भूलों के कारण मेरे स्वामी मुझसे अप्रसन्न होकर चले गए हैं, लेकिन मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं उन्हें किसी भी मूल्य पर खोजकर अवश्य वापस लाऊंगी। अब मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूं, कृपया मुझे इस कार्य की अनुमति प्रदान करें। यह सुनकर महाराज विक्रांत और महारानी के हृदय में आशा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा, पुत्री, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जहां भी जाना हो जाओ और हमारे पुत्र को खोजकर वापस ले आओ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें इस कार्य में विजय प्राप्त हो। रानी ने अपने स्वामी को खोजने की यात्रा आरंभ करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने एक व्यापारी की पत्नी का रूप धारण किया और अपने साथ कुछ दास दासियों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। वह एक सुदूर नगर में पहुंची और वहां एक विशाल भोजनालय खोल लिया। इस भोजनालय में उसने सभी आगंतुकों और यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराना प्रारंभ कर दिया, ताकि उनसे बातचीत करके किसी प्रकार अपने पति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सके। रानी ने अपने पति समरेंद्र सिंह को खोजने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन भोजनालय में आने वाले आगंतुकों से कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। नगरवासी केवल इतना कहकर चले जाते थे कि उन्होंने राजा को कभी इधर या उधर देखा था और फिर भोजनालय से निःशुल्क भोजन लेकर चले जाते थे। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन रानी के मन में अपने पति को खोजने का संकल्प अडिग बना रहा। इस बीच रानी की एक दासी का जीवन भी कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वह दासी, जो राजमहल में सेवा करती थी, कभी कभी अपने छोटे पुत्र को अकेला छोड़कर महल पहुंच जाती थी। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा, उसने अपने पुत्र को अकेले रोते हुए पाया। यह देख वह क्रोध से भर उठा। जब दासी घर लौटी तो उसका पति क्रोधित होकर बोला, हे प्रिय, तुम अपने पुत्र को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? दासी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं राजमहल में थी, जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह सुनकर उसका पति कठोर स्वर में बोला, जो भी हो, किंतु यदि तुम अपने पुत्र को दोबारा अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। किंतु अगले ही दिन राजमहल में राजा विक्रांत की सेवा करने का आदेश प्राप्त होने पर वह फिर से अपने पुत्र को अकेला छोड़कर महल चली गई। जब उसका पति संध्या को घर लौटा और अपने पुत्र को पुनः अकेला रोते हुए देखा तो उसका धैर्य समाप्त हो गया। इस बार उसने क्रोध में आकर दासी को घर से बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर लिया। दासी ने घर के बाहर खड़े होकर विनती की, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए और द्वार खोलिए। परंतु उसके पति ने द्वार नहीं खोला और मौन रहा। रात्रि भर वह दासी घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। जब रात्रि का अंधकार कुछ कम हुआ और हल्का प्रकाश फैला, तब उसने राजमहल की ओर जाने का विचार किया। दासी महल के सभी मार्गों से भली भांति परिचित थी, लेकिन उस दिन मानो सभी रास्ते उसकी स्मृति से लुप्त हो गए थे। वह अपने गंतव्य का मार्ग भूल गई और हताश होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसने एक गाय के गले में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनी। उस कोमल ध्वनि ने उसके मन में आशा जगा दी। दासी ने सोचा, यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूं तो संभवतः राजमहल तक पहुंच जाऊंगी। यह विचार आते ही वह गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे चलते हुए नगर के निकट पहुंची और अंततः एक विशाल शिला के सामने ठहर गई। जैसे ही वह गाय अपने दोनों सींगों से भूमि को स्पर्श करती है, एक गुप्त मार्ग प्रकट हो जाता है जो लोक के अंदर गहराई तक जाता था। गाय बिना रुके उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। रानी की वह दासी अपने भीतर साहस संजोकर गाय की पूंछ थाम लेती है और उसके साथ साथ अधोलोक में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, जब कोई अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ अग्रसर होता है तो उसे दिव्य संकेत और सहायता अवश्य प्राप्त होती है।
जैसे ही दासी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और गाय की पूंछ छोड़ी, उसने चारों ओर दृष्टि डाली और चकित रह गई। पाताल लोक का संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित था। चारों ओर दीपक प्रज्वलित थे और वहां की रोशनी अत्यंत अद्भुत थी। जब वह तेज प्रकाश गाय पर पड़ा तो अचानक रहस्यमय घटनाएं घटित होने लगीं। गाय के गले में रस्सी बंध गई और कोई अदृश्य शक्ति उसके थनों से दूध निकालने लगी। किंतु जो यह सब कर रहा था वह दासी को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। यह रहस्यमयी दृश्य देखकर दासी भयभीत हो गई और मन में विचार करने लगी, हे प्रभु, मैं किस अद्भुत और रहस्यमयी स्थान पर आ पहुंची हूं। वह भयभीत होकर छिपने का स्थान ढूंढने लगी, लेकिन चूंकि चारों ओर उजाला था, उसे कहीं भी छिपने का अवसर नहीं मिला। अंततः वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और इस विचित्र घटना को ध्यानपूर्वक देखने लगी। कुछ समय पश्चात वहां एक काला अश्व आया और समीप स्थित जल कुंड में कूद गया। जैसे ही वह अश्व कुंड से बाहर निकला, उसने राजा समरेंद्र सिंह का स्वरूप धारण कर लिया। अब वह पुनः अपने उसी राजसी स्वरूप में था जैसा पहले था। समरेंद्र सिंह ने कुंड के पास रखे हुए मनोहर वस्त्र धारण किए और एक भव्य शैया पर आकर विराजमान हो गए। उनके समक्ष स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालियां परोसी गईं। उनके समीप एक कपोत आकर बैठ गया। राजा ने भोजन करने से पूर्व भगवान सूर्य का ध्यान किया और फिर उन व्यंजनों का स्वाद लेने लगे। भोजन करने के उपरांत शयन से पूर्व उन्होंने कबूतर की ओर दृष्टि डालकर पूछा, हे प्रिय कपोत, बताओ मेरे माता पिता किस स्थिति में हैं? मेरे राज्य का संचालन कौन कर रहा है और मेरी धर्मपत्नी इस समय क्या कर रही है? कबूतर ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आपके माता पिता पुत्र विछोह में अत्यधिक शोकग्रस्त हैं। आपके राज्य की बागडोर आपका महामंत्री संभाल रहा है और आपकी प्रिय पत्नी ने एक अन्य नगर में एक विशाल भोजनालय स्थापित कर लिया है। वहां वह आने जाने वाले यात्रियों से आपके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और प्रत्येक विशिष्ट घटना को जानने का प्रयत्न कर रही है। कबूतर से अपने माता पिता और पत्नी के बारे में सुनकर समरेंद्र सिंह संतोषपूर्वक बोले, अच्छा, यह ठीक है। इसके कुछ ही क्षणों बाद उन्हें निद्रा आ गई और वे गहरी नींद में सो गए। इस चमत्कारी घटना को छिपकर देख रही रानी की दासी भय और आश्चर्य से भर उठी। उसने अपने जीवन में कभी इतने रहस्यमयी दृश्य नहीं देखे थे। पूरी रात इसी प्रकार व्यतीत हो गई और इसके पश्चात वहां कोई असामान्य घटना नहीं घटी। प्रातः जब सूर्य उदय हुआ, समरेंद्र सिंह शैया से उठे और पुनः उसी जलकुंड में कूद पड़े। जैसे ही वे कुंड में समाहित हुए, उनका स्वरूप पुनः एक काले घोड़े में परिवर्तित हो गया। घोड़ा कुंड से बाहर निकला और तीव्र वेग से पाताल लोक से बाहर निकल गया। वह कहां गया, इसका दासी को कोई अनुमान नहीं था। दासी ने दूसरे दिन भी रात्रि भर वही घटनाएं देखीं, लेकिन जब गाय इस बार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी तो दासी ने सोचा, अब मेरा इस गाय के साथ वापस लौटना ही उचित होगा। यदि मैं यहीं रुक गई तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूं। यह विचार आते ही दासी ने गाय की पूंछ को दृढ़ता से पकड़ लिया और उसके साथ पाताल लोक से बाहर निकल आई। जैसे ही वे मैदान पर पहुंची, पाताल लोक का द्वार अपने आप बंद हो गया और वह विशाल शिला पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो गई। गाय पाताल लोक से ऊपर आकर एक घने वन में चली गई और दासी प्रसन्नता से भर उठी। अब वह उत्सुकता से व्याकुल होकर पाताल लोक में घटित समस्त घटनाओं को बताने के लिए आतुर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, जो व्यक्ति अपने दायित्वों को संकल्प और निष्ठा से निभाता है, उसे हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य प्राप्त होता है। दासी को अचानक स्मरण हुआ कि एक अन्य नगर में एक महिला ने भोजनालय खोला है, जहां वह सभी यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराकर अपने स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें कोई नई और अनूठी बात सुनाए तो वह उसे ध्यानपूर्वक सुनती थी। दासी ने मन ही मन सोचा, यदि मैं उन्हें पाताल लोक में घटित समस्त घटनाओं का वर्णन करूं तो मेरी ठहरने की समस्या भी सुलझ जाएगी। यह विचार आते ही दासी ने अपने कंधों पर ढोल नगाड़े उठाए और नगर के भोजनालय की ओर बढ़ चली।
वहां पहुंचकर उसने ऊंचे स्वर में ढोल बजाना आरंभ कर दिया ताकि सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। जब भोजनालय की स्वामिनी, जो कि छोटी रानी थीं, ने ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी तो उनके मन में उल्लास जाग उठा। उन्होंने सोचा, शायद कोई व्यक्ति मेरे पास कोई महत्वपूर्ण और मूल्यवान जानकारी देने के लिए आया है। तत्पश्चात रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जो भी यह ढोल बजा रहा है उसे सम्मानपूर्वक मेरे समक्ष ले आओ। रानी के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तत्परता से उस स्थान पर पहुंचे जहां ढोल बजाया जा रहा था। उन्होंने देखा कि एक आकर्षक स्त्री अपने कंधों पर ढोल धारण किए बजा रही थी। सैनिकों ने उससे पूछा, हे देवी, तुम इस प्रकार ढोल क्यों बजा रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष समाचार है? दासी ने उत्तर दिया, मुझे झांत हुआ कि यहां भोजन निःशुल्क मिलता है, इसी कारण मैं यहां आई हूं। साथ ही मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। सैनिकों ने उसकी बात सुनकर उसे भोजनालय के भीतर ले जाया और उसके समक्ष एक विशाल थाली रख दी, जिसमें विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। भूख से व्याकुल दासी ने कई दिनों के उपवास के पश्चात शीघ्रता से भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के उपरांत सैनिकों ने उसे एक नई साड़ी पहनने के लिए दी और तत्पश्चात उसे रानी के समक्ष ले गए। जैसे ही रानी ने दासी को देखा, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। दासी ने भी अपनी स्वामिनी को पहचाना और सिर झुका लिया। रानी ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम यहां कैसे आई? क्या तुम ही ढोल नगाड़े बजा रही थीं? और क्या तुमने कोई नई घटना देखी है? दासी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, हे रानी साहिबा, मैं ही ढोल बजा रही थी और मैंने आपके पति राजा समरेंद्र सिंह को पाताल लोक में देखा है। इसके पश्चात दासी ने पाताल लोक में घटित समस्त घटनाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया। यह सुनकर रानी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे बहन, मुझे उस स्थान पर जाना ही होगा, कृपया मुझे वहां ले चलो। दासी ने चिंतित होकर कहा, हे रानी साहिबा, पाताल लोक एक शापित स्थान है। यदि वहां किसी ने आपको देख लिया तो आपके जीवन को गंभीर संकट हो सकता है। किंतु रानी का संकल्प अटल था और उन्होंने किसी भी चेतावनी को अनसुना कर दिया। रानी की जिद के समक्ष दासी ने अंततः हार स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है रानी साहिबा, मैं आपको वहां ले चलूंगी, किंतु हम आज नहीं, कल प्रस्थान करेंगे। अगले दिन संध्या होते ही रानी और दासी उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंची। जैसे ही गाय ने अपने सींगों से भूमि स्पर्श किया, वह गुप्त द्वार पुनः प्रकट हो गया। रानी ने साहसपूर्वक कहा, आगे का सब कुछ मैं स्वयं देख लूंगी। इसके पश्चात रानी ने गाय की पूंछ दृढ़ता से पकड़ ली और पाताल लोक में प्रवेश कर गई। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, उन्होंने देखा कि पुनः वही अद्भुत घटनाएं घट रही थीं। गाय के थनों से दूध कोई अदृश्य शक्ति निकाल रही थी। उसी समय एक काला घोड़ा वहां आया और जल कुंड में छलांग लगाकर राजा समरेंद्र सिंह के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। राजा कुंड से बाहर निकले, भव्य वस्त्र धारण किए और एक विलासपूर्ण शैया पर जाकर बैठ गए। उनके समक्ष विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने भोजन करने से पहले भगवान सूर्य का ध्यान किया और तत्पश्चात उन व्यंजनों का आस्वादन किया। भोजन करने के उपरांत जब वे विश्राम के लिए शैया पर लेटने लगे तो उन्होंने अपने पास बैठे कपोत की ओर देखा और पूछा, हे प्रिय कपोत, बताओ मेरे माता पिता इस समय किस स्थिति में हैं? किंतु कबूतर मौन रहा और उदासी से अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। कबूतर का मौन देखकर राजा के मन में अनहोनी की आशंका उत्पन्न हुई। उन्होंने पुनः वही प्रश्न दोहराया, किंतु कबूतर ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। राजा चिंता और विषाद से भरकर धीरे धीरे शैया पर लेट गए। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, प्रेम और त्याग का मार्ग सरल नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और कर्तव्य की ज्योति प्रज्वलित रखता है, वह प्रत्येक बाधा को पार कर सत्य और सफलता को प्राप्त करता है। अपने पति को इस अवस्था में देखकर रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़ती हुई उनके पास आईं और उनके चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़ीं। किंतु जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी को पहचाना, वे चौकन्ने होकर पीछे हट गए और ऊंचे स्वर में बोले, मुझे स्पर्श मत करो,
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रानी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मुझसे एक गंभीर भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात्रि में कहां जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं और इसकी कठोर सजा भी भोग चुकी हूं। अब कृपया मेरे साथ महल चलिए। उन्होंने आगे कहा, आपके माता पिता पुत्र वियोग के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वे बिस्तर पर पड़े दिन रात आपकी राह देख रहे हैं। आपके बिना आपका राज्य संकट में है और आपकी प्रजा भी आपकी अनुपस्थिति से व्यथित है। यह सुनकर समरेंद्र सिंह बोले, तुमने एक बार त्रुटि की है, लेकिन भविष्य में दोबारा ऐसी भूल मत करना, अन्यथा मैं सदैव के लिए अदृश्य हो जाऊंगा। रानी यह सुनते ही निराश हो गई और रोते हुए भूमि पर अपना सिर पटकने लगी। उसकी इस करुण स्थिति को देखकर राजा समरेंद्र सिंह का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने दया भाव से कहा, यदि तुम मुझे पुनः प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य संपन्न करना होगा। यह कार्य अत्यंत जटिल है और इसे तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। रानी ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हे स्वामी, आपको पुनः पाने के लिए चाहे कितना भी दुष्कर कार्य हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। राजा समरेंद्र सिंह ने समझाते हुए कहा, पाताल लोक से बाहर निकलने के पश्चात जो घना अरण्य दृष्टिगोचर होगा, उसके मध्य में एक विशाल पीपल का वृक्ष स्थित है। तुम्हें उस वृक्ष के चारों ओर बिखरे कूड़े कचरे को अपने हाथों से स्वच्छ करना होगा। फिर उस वृक्ष का पवित्रीकरण कर उस पर कुमकुम अर्पित करना है और दूध दही से बने चावल का भोग लगाना है। राजा ने आगे कहा, इस समस्त कार्य को तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पूर्व पूर्ण करना होगा। जब ठीक 12 बजे का समय होगा, तब तुम्हें उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना होगा। उसी समय भगवान सूर्यदेव का दिव्य रथ पृथ्वी लोक पर उतरेगा। जब सूर्यदेव यह सब देखकर प्रसन्न होंगे तो वे कहेंगे, जिसने भी यह कार्य किया है, मैं उसे वरदान देना चाहता हूं, जो चाहो मांग लो। तब तुम उनके समक्ष उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम करना और उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। उसी अश्व के माध्यम से मैं तुम्हें पुनः प्राप्त हो सकूंगा। इतना कहने के पश्चात राजा समरेंद्र सिंह पुनः अपने पलंग पर लेट गए और गहरी निद्रा में चले गए। रानी ने सूर्य के उदय की प्रतीक्षा बेसब्री से की। जैसे ही भोर हुई, रानी ने साहसपूर्वक गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर का मार्ग तय किया। जैसे ही वह पाताल लोक से बाहर आई, उसने देखा कि दासी अभी भी वहीं उसका प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने उसे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, हे बहन, अब तुम अपने भोजनालय लौट जाओ। आगे का कार्य मैं स्वयं कर लूंगी। इसके पश्चात रानी राजा के निर्देशों का पालन करते हुए उस घने वन में पहुंची और पीपल वृक्ष के समीप जाकर अपने हाथों से संपूर्ण स्थान को स्वच्छ किया। उसने वहां धूप, दीप, अगरबत्ती प्रज्वलित कर दूध और दही अर्पित किए और भगवान सूर्यदेव का श्रद्धा भाव से स्मरण किया। रानी ने अत्यधिक भक्ति से दोपहर 12 बजे की प्रतीक्षा करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भगवान सूर्यदेव अपने रथ सहित उस पीपल वृक्ष के समीप अवतरित हुए। उस स्थान की पवित्रता और दिव्य सुगंध से प्रभावित होकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जिसने भी यह पुण्य कार्य किया है, मैं उसे इच्छित वरदान प्रदान करना चाहता हूं, जो चाहो मांग लो। रानी ने यह सुनते ही दौड़कर भगवान सूर्यदेव के समक्ष प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मैंने यह कार्य पूर्ण किया है। कृपा करके मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा वरदान स्वरूप प्रदान करें। सूर्यदेव कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, पुत्री, मैं तुम्हें यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। यह अश्व अत्यंत विशिष्ट है। तुम मेरे रथ के अन्य 12 घोड़ों में से कोई भी चुन सकती हो, किंतु इस दाहिने घोड़े को मांगना उचित नहीं है। रानी ने भगवान सूर्यदेव की आज्ञा की अवज्ञा करते हुए पुनः दाहिने घोड़े की मांग करने की जिद पकड़ ली। उसने सूर्यदेव के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, बिना दाहिने घोड़े के मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने रानी को वरदान देने का वचन दिया था और अपने वचन से पीछे हटना उनके धर्म के विरुद्ध था। अंततः अपनी पराजय स्वीकारते हुए सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्री,
मैं तुम्हें दाहिना घोड़ा देने के अपने वचन का पालन करूंगा, किंतु यह अश्व तुम्हें यहां नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें इसे पाताल लोक से ही लाना होगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर गए। रानी ने उसी दिन गाय की पूंछ पकड़कर पुनः पाताल लोक की यात्रा की। पाताल लोक पहुंचकर उसने देखा कि पूर्ववत वही घटनाएं पुनः घटित हो रही थीं। राजा समरेंद्र सिंह अपने पलंग पर बैठे और शयन से पूर्व कबूतर से वही प्रश्न किया, मेरे माता पिता इस समय किस दशा में हैं? कबूतर ने उत्तर दिया, राजन, आपके माता पिता आपके वियोग में अत्यंत दुखी हैं और मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके हैं। यह सुनकर राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इसके पश्चात राजा ने कबूतर से पुनः पूछा, मेरा राज्य कौन संभाल रहा है? इस पर कबूतर बोला, आपका महामंत्री ही राज्य का संचालन कर रहा है, किंतु उसने राज्य को अपने अधिकार में लेकर प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया है। यह सुनकर राजा समरेंद्र सिंह अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में आकर कबूतर से प्रश्न किया, मेरी पत्नी कहां है और क्या कर रही है? किंतु इस बार कबूतर मौन रहा। अपने पति की यह दयनीय अवस्था देखकर रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर राजा समरेंद्र सिंह से लिपट गई। राजा ने अपनी पत्नी को पहचानते हुए कहा, हे प्रिय, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तुम्हारी निष्ठा और तपस्या ने मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्ट सहे हैं। तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण से भगवान सूर्यदेव ने मुझे इस शाप से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। अब मैं पुनः कभी अश्व का स्वरूप धारण नहीं करूंगा। प्रातः होते ही गाय की रस्सी स्वयं पृथ्वी लोक की ओर खींचने लगी। राजा और रानी ने गाय की पूंछ थाम ली और पाताल लोक से पृथ्वी पर लौट आए। बाहर निकलने के पश्चात वे सीधे भोजनालय पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्ण सामग्री नगरवासियों में वितरित कर दी और अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। महल पहुंचते ही राजा समरेंद्र सिंह ने विश्वासघाती महामंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। इसके पश्चात वे अपने माता पिता के कक्ष में गए। अपने पुत्र को सामने देखकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। राजा और रानी के पुनर्मिलन का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। यह सुनकर नगरवासी आनंद से भर उठे। राजा समरेंद्र सिंह ने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को वचन दिया, आज से मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मैं एक न्यायप्रिय सम्राट बनकर अपने राज्य का संचालन करूंगा। इसके उपरांत राजा ने न केवल अपने माता पिता की सेवा की, बल्कि उस दासी को भी सम्मानित किया। उन्होंने दासी को महल का आधा भाग उपहार स्वरूप प्रदान किया और उसका विवाह भी करवाया, ताकि उसका जीवन भी सुख और शांति से व्यतीत हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि नारद, एक पति को अपनी पत्नी से 3 बातें गुप्त रखनी चाहिए। परिवार से संबंधित अत्यंत गोपनीय विषय, अपनी निजी योजनाएं, क्योंकि स्त्रियां प्रायः अपने मन की बातें छिपा नहीं पाती। ऐसी बातें जिनसे जीवन संकट में पड़ सकता है या माता पिता को दुख पहुंच सकता है। अब तुम्हारे समस्त प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे असीम ज्ञान प्रदान किया है। मैं इस दिव्य ज्ञान को संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचारित करूंगा। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रेम, त्याग और भक्ति से प्रत्येक कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हम आपकी राय की प्रतीक्षा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।